पांडवों ने पूरा महाभारत जीता, जिन्होंने कौरवों को हराया, वो अकेले थके हारे एक एक करके नीचे गिरते रहे, मरते रहे हिमालय जाते हुए। और सबसे शॉकिंग बात, सिर्फ एक इंसान चलते हुए स्वर्ग पहुंचा। ये एंडिंग इतनी जबरदस्त है कि आपकी जिंदगी बदल देगी। महाभारत के 36 साल के बाद, विक्ट्री मिलने के बाद, जीत मिलने के बाद पांडवों को ये लगा कि अब सब कुछ हासिल हो गया है। और फिर एक दिन कृष्ण जी की मृत्यु की खबर आई और तब पांडवों को लगा कि ये संसार एक माया है, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। उसी दिन युधिष्ठिर ने एक फैसला लिया, महाप्रस्थान का, मतलब कि एक ऐसी जर्नी जिसमें वापसी नहीं है। अब सुनो ऐसे अनटोल्ड फैक्ट जो बहुत लोगों को नहीं पता है। पांडवास ने सब कुछ छोड़ दिया, राज्य, धन, पावर, सब कुछ। सभी पांडवों ने सिर्फ एक कपड़ा पहना और निकल पड़े हिमालय की तरफ। साथ में थे द्रौपदी और एक कुत्ता, और एक एक करके सब लोग गिरने लगे। सबसे पहले गिरी द्रौपदी, क्योंकि सभी पांडवों में से सबसे ज्यादा उन्होंने जो प्रेम किया वो किया अर्जुन से। फिर गिरे सहदेव, जिन्हें अपनी विजडम पर, अपनी बुद्धि पर घमंड था। उसके बाद गिरे नकुल, जिन्हें अपनी सुंदरता का ईगो था। फिर गिरे अर्जुन, जिन्हें अपनी आर्चरी पर अहंकार था। और फिर भीम, जिन्हें अपनी शक्ति पर अहंकार था। कहीं ना कहीं हम भी तो ऐसे ही करते हैं। कुछ सक्सेस मिल जाता है, कुछ अचीवमेंट हो जाता है, ऑफिस में प्रमोशन हो जाता है तो ईगो आ जाता है। थोड़ी ज्यादा सक्सेस मिले तो दोस्तों को कॉल करके उन्हें नीचा दिखाने लगते हैं। रिश्तों में प्रेफरेंस करने लगते हैं, दूसरों को कम बताने लगते हैं। द्रौपदी की तरह पार्शियल लव देते हैं, अर्जुन की तरह ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और भीम की तरह सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ पर भरोसा करते हैं। और फिर जब लाइफ में मुश्किलें आती हैं तब गिर जाते हैं अकेले। और सबसे शॉकिंग ट्रुथ ये है कि सिर्फ युधिष्ठिर और वो कुत्ता स्वर्ग पहुंचे। हाँ, वही कुत्ता जो शुरू से युधिष्ठिर के साथ था। और फिर जब इंद्र ने कहा कि ये कुत्ता यहाँ नहीं आ सकता, तब युधिष्ठिर बोले कि अगर ये नहीं आ सकता तो मैं भी नहीं आऊंगा। इसने मेरे हर मुश्किल में मेरा साथ दिया, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। और तब रिवील हुआ वो कुत्ता कोई और नहीं बल्कि यमराज का ही एक रूप था। यमराज थे जिन्होंने एक कुत्ते के रूप में धर्म का टेस्ट लिया, युधिष्ठिर का टेस्ट लिया। दोस्तों, ये एंडिंग हमें क्या सिखाती है? द्रौपदी का पार्शियल लव एंडिंग लाती है, अपने टैलेंट पर ईगो फेलियर लाता है। सक्सेस टेम्पररी है, कैरेक्टर परमानेंट होता है। अटैचमेंट से डिटैचमेंट सीखो, सब कुछ एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। युधिष्ठिर इसीलिए जीता और अकेला था जो अपने शरीर के साथ स्वर्ग पहुंचा, क्योंकि बिना डिटैचमेंट के चल रहा था, किसी को नीचे नहीं गिरा रहा था, छोटे से कुत्ते को भी रिस्पेक्ट दे रहा था। ह्यूमिलिटी, लॉयल्टी और धर्म पर फोकस था। सो आज से डिसाइड करो, तुम भीम बनना चाहते हो जो अपनी स्ट्रेंथ पर घमंड करके गिर गया, या युधिष्ठिर? अगर इस कहानी से कुछ सीखने को मिला तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स में अपने लेसन्स को बताओ।